नगर निगम के सारे कार्य, नगर परिषद के सारे कार्य, नगर पालिका के सारे कार्य पारदर्शिता के साथ करेंगे। लोगों को जो सुबह शाम जनजीवन की सुविधाएं हैं उसके लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, मौके जा पे उनको हल करेंगे। उनको ये पक्का डर है कि बीजेपी का साथ नहीं देंगे तो जेल में जाएंगे, इसलिए वो उनके मंच पे से जाते हैं और कुछ ना मिले तो भी साथ जाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जेल में जाने से नहीं डरते। ये जो क्षेत्रीय पार्टी जिसकी बात आपने की या कांग्रेस, ये सारे नेता जेल में जाने से डरते हैं और इन सब की फाइलें इनके बातें आ रहा है। परंतु हम ये कहते हैं जो मर्जी करो, हम इस व्यवस्था को बदलने के लिए आए, उसको बदलें। कांग्रेस की क्या स्थिति देख रही है? हरियाणा के अंदर अगर बीजेपी को हटाएगी तो आम आदमी पार्टी हराएगी, कांग्रेस के बस की बात नहीं है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। यहाँ पर सांस रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, पेट रोग, जहर पीड़ित, सांप के काटने के मरीजों की बेहतर सुविधा और इलाज भी उपलब्ध है। एक कविता नागर जी के पक्ष में इलेक्शन मैनेजमेंट को देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज इनके कार्यालय का उद्घाटन किया। आम आदमी पार्टी के सारे वरिष्ठ साथियों से लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से चर्चा की। अलग अलग वार्ड में अलग अलग साथियों की ड्यूटी लगाई, डोर टू डोर का प्रोग्राम बनाया और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ सिरसा में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ, दो परिवारों की जो आधिपत्य है सिरसा के ऊपर, उनका कब्जा उखाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी एक आम कार्यकर्ता कविता नागर जी, जो डबल पोस्ट ग्रेजुएट है, एमएड है, बीएड है, बहुत शिक्षित उम्मीदवार है। इनकी कार्यक्षमता को हमने देखा है। सिरसा आम आदमी पार्टी के सारे साथियों ने सर्वसम्मति से इनका नाम दिया और तब इनका नाम घोषणा की गई। आज सिरसा में आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता इस बदलाव की मुहिम से जुड़ा हुआ है। सिरसा के अंदर सिर्फ कागजों में काम हो जाता है और पेमेंट हो जाती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे साथी वीरेंद्र जी और इनके सारे साथी सालों साल लगातार धरने पर भी बैठे रहे। सिरसा में सौंदर्यकरण के नाम पे जितने करोड़ आए थे उसका 10% भी नहीं लगा। सिरसा में कूड़ों के ढेर लगे रहते हैं, इंटरनल सड़कें टूटी रहती हैं, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे लोगों को परेशान किया जाता है, बिजली पानी की समस्याएं रहती हैं। अब सिरसा में बदलाव की जरूरत है। आम आदमी पार्टी अभी गुजरात में और छत्तीसगढ़ में नगर निगम का चुनाव जीत के आई है। हालांकि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के बाहुबल की वजह से, पैसे के बल की वजह से, मैनिपुलेशन की वजह से, चुनाव में धांधली की वजह से हम नहीं रह आ पाए। परंतु दिल्ली की जनता ने अब हमें सशक्त विपक्ष का रोल दिया है, उसको भी हम निभाएंगे। हमारी इकलौती ऐसी सरकार थी पूरे देश में जो शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी फ्री देती थी, महिलाओं को बस यात्रा फ्री देती थी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री देती थी और उसके बाद भी प्रॉफिट में थी। हरियाणा के अंदर कुछ भी फ्री नहीं है और घाटे की सरकार है। हरियाणा सरकार, हरियाणा में बीजेपी पार्टी हमेशा झूठ बोलती रही है। जब केंद्र का चुनाव लड़ा तो इन्होंने 15-15 लाख रुपए देने की बात की। फिर इन्होंने गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात की। कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को स्कूटी फ्री देने की बात की। 2100 रुपये महिलाओं को प्रति महीने देने की बात की, परंतु अपना एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। आम आदमी पार्टी जो कहती है करती है और पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हम इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे।
हरियाणा के अंदर किन मुद्दों के आधार पर आम आदमी पार्टी मैदान में है? सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ, नगर निगम के सारे कार्य, नगर परिषद के सारे कार्य, नगर पालिका के सारे कार्य पारदर्शिता के साथ करेंगे। लोगों को जो सुबह शाम जनजीवन की सुविधाएं हैं उसके लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, मौके जा पे उनको हल करें। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी, अब हरियाणा के अंदर चुनाव है, तो क्या दिल्ली का असर अब हरियाणा में भी देखने? देखिए 27 साल बाद बीजेपी वहां पे आई है। कभी ये कहते थे कि कांग्रेस में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो भी आ रही थी। आज तक के बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ नेता भी रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी आ रहे थे। हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमें 3 बार सरकार बनाने का दिल्ली की जनता ने मौका दिया, चौथी बार भी दिल्ली की जनता मौका दे रही थी, परंतु इन्होंने 10-10, 12-12, 14 हजार तक वोटें कटवा दिए एक विधानसभा से, और सारे देश के एमपीओ की कोठी में नकली वोटें बनवा दी। तब भी इनका नहीं चला तो पैसे बांटे, जूते बांटे, चुनाव आयोग मौन धारण करा रहा, अफसरों के ऊपर दबाव था। ये सारे हथकंडे इन्होंने अपनाए, फिर भी 500, 700 वोटों से हमारे लोग रह गए। ये विशेष बात नहीं। गुप्ता जी, यहाँ सिरसा में अगर पिछले चुनाव की बात करें तो गोपाल कांडा की पार्टी और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। इस बार दोनों इकट्ठे होकर के बीजेपी के निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के काफी ऐसे मामले हैं वो जो है उठाते रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी भी उठाती रही है, चाहे डस्टबिन घोटाला हो, और कई बड़े घोटाला, सड़कों का घोटाला हो, है ना। देखो, जिन पार्टी की आप बात कर रहे हो उनको ये पक्का डर है कि बीजेपी का साथ नहीं करेंगे तो जेल में जाएंगे, इसलिए वो उनके मंच पे से जाते हैं, और कुछ ना मिले तो भी साथ जाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जेल में जाने से नहीं डरते। ये जो क्षेत्रीय पार्टी जिसकी बात आपने की या कांग्रेस, ये सारे नेता जेल में जाने से डरते हैं, और इन सब की फाइलें इनके बातें आ रहा है। परंतु हम ये कहते हैं जो मर्जी करो, हम इस व्यवस्था को बदलने के लिए हैं, उसको बदलें। सर, कांग्रेस की क्या स्थिति देख रही है? हरियाणा के अंदर अगर बीजेपी को हटाएगी तो आम आदमी पार्टी हराएगी, कांग्रेस के बस की बात नहीं है। भाजपा जीरो टॉलरेंस की बात करती है। रात को एसीबी की टीम ने इंस्पेक्टर कपिल सिन्हा को करप्शन के मामले में गिरफ्तार किया, पहले भी उन पर कई मुकदमे। जीरो टॉलरेंस की बात करती है, परंतु सारे व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है। जीरो टॉलरेंस की बात करती है, पुलिस वालों को गोली से मार दिया जाता है। जीरो टॉलरेंस की बात करती है, बिना 1 रुपया दिए काम नहीं होता। जीरो टॉलरेंस की बात करती है, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे सारा हरियाणा परेशान है। और जिस आईसी कंपनी के खिलाफ हम यहाँ धरने पे भी बैठे, जिस आईसी कंपनी ने घोटाला किया उसको ब्लैकलिस्ट तो किया, परंतु ब्लैकलिस्ट कहते ही सारी पेमेंट भी उसकी दे दी। किसका वर्द हस्त उसके ऊपर है, ये सिरसा के लोग पूछ रहे, हरियाणा के लोग पूछ रहे। सिरसा जिस विकास का हकदार था उसको बहुत ही पीछे रखा गया है। हमारा सिरसा विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। जगह जगह आप देखिए अव्यवस्था फैली हुई है, गंदगी, कूड़े के ढेर, हमारी गलियां टूटी पड़ी है। और मैं कम से कम 6 से 7 वार्डों में जा चुकी हूँ, कहीं भी हमारी गलियां प्रॉपर नहीं है। पानी की व्यवस्था ऊंची नीची है, गड्ढे भरे रहते हैं पानी के, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हम कमेटी का ख़त्म करेंगे साथियों। जो पहले बीजेपी सरकार रजिस्ट्री के नाम पे डेवलपमेंट चार्ज इन्होंने जो शुरू किया है, इसको हम ख़त्म करेंगे। इस चार्ज से हर गरीब से गरीब और हर अमीर से अमीर आदमी परेशान है। कमेटी का भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे और सिरसा को बहुत ही सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। सारी व्यवस्थाएं लागू करेंगे और जनता का पूरा सहयोग करेंगे, हर मुद्दे पे उनके साथ रहेंगे। बड़े मुद्दे क्या मानते हैं आप सिरसा नगर परिषद की बात करें तो शहर की सरकार? भ्रष्टाचार सर, कमेटी का भ्रष्टाचार। जैसा कि आप जानते हैं हर व्यक्ति परेशान है कमेटी के भ्रष्टाचार से, चाहे वो डस्टबिन का भ्रष्टाचार हो, चाहे इस गलियों का भ्रष्टाचार हो, चाहे कूड़े के ढेर का भ्रष्टाचार हो। हमारे सिरसा में हर कदम पे हर जगह भ्रष्टाचार फैला रखा है कमेटी ने। भाजपा के जो
हालांकि पिछले जो विधायक गोपाल कांडा वो और जो भाजपा की लोकल लीडरशिप है बड़े दावे के साथ कह रही है कि सिरसा के अंदर जितना विकास हो उतना तो कहीं भी नहीं हुआ। विकास, आप भी सिरसा के रहने वाले हो, मैं भी सिरसा की वासी हूँ। विकास तो हमें पता है कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ। मैं चित्रगढ़ पट्टी 1 नंबर वार्ड में रहती हूँ। हमारे घर के पास फाटक है, वो फाटक लगभग पूरा दिन बंद रहती है। आज तक हमें एक पुल नहीं मिल सका वहाँ पे। कम से कम 20 सालों से पुल की घोषणा हो चुकी है, पर सारी पब्लिक वहाँ उस रोड पे जाने से डरती है। पर वो हमारे शहर का मेन रोड है, हमें जाना पड़ता है, हाईवे बाईपास है। वहाँ हमें ये एक पुल नहीं दे सकते तो हमारे सिरसा का क्या विकास करेंगे। यहाँ बड़े बड़े घराने रहे हैं यहाँ पे, जैसा आप सब साथी जानते हैं। तो अभी चुनाव बिल्कुल भी मोड़ पर नजर आ रहा है, तो वार्ड के बीच आप जा रहे लोगों से मिलकर किस तरह की बड़ी समस्या जनता अब तक बता रही है? सबसे बड़ी समस्या गलियों की है। गलियाँ कहीं भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनी हुई है, टूटी फूटी पड़ी। जैसा भी मैंने पहले बताया है, जगह जगह कीचड़ है और लोग मतलब गलियों से निकलने में भी इतने परेशान हैं। घर के सामने हर टाइम पानी भरा रहता है, गड्ढे भरे रहते हैं, टूटी फूटी गलियाँ हैं। गलियों की समस्या बहुत बड़ी है। कमेटी वाला भ्रष्टाचार तो आप सब जानते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।